हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रितापमुनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे चौ कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बलदा बनदावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय भैया भरतलाल की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमणीय शरण करुणा निधान परम सुजान ज्ञानवान धर्मवान विद्यावान बुद्धिमान ममतावान क्षमतावान कृपावान दयावान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन तुलसी नंदन ओ अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रातः स्मरणीय वंदनीय अभिनंदनीय अर्चनीय स्मरणीय तुलसी नंदन बाबा तुलसी भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक भक्तजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीय वंदनीय यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आइए भैया भरतलाल का परम मंगल मंजुल मोदमय चरित्र जिसे आज 91 दिनों से हम लोग जिसका आनंद ले रहे हैं। बड़ा सुख मिला इस चरित्र को गाने में। निश्चित ही हमारे श्रोताओं को भी आनंद आ रहा होगा। यहाँ न कोई गीत है, न कोई संगीत है, न कोई चुटकुला है, न कोई दृष्टांत है, न कोई साजबाज है, न कोई शेरो शायरी है। विशुद्ध मानस के चौपाइयों की व्याख्या हो रही है मित्रों। ऐसा संयोग भगवान की कृपा से सुलभ हुआ। आए
भरत भैया चित्रकूट से चल करके अयोध्यापुरी आ गए। अयोध्यापुर में आए, अयोध्या के महल में नहीं गए, इन पादुकाओं को महल में ले नहीं जाया गया, राजप्रासाद में पादुकाएं नहीं गई हैं। भरत भैया राजप्रासाद के बाहर ही रुके थे 4 दिनों तक, जब तक महाराज विदेहराज रहे। विदेहराज के रहने तक नंदीग्राम का ही यात्रा नहीं किया भरत ने, क्योंकि भरत भी विदेहराज के दामाद ही हैं। मांडवी जी भरत को ब्याही गई है। उनके सामने इतना कठोर निर्णय लेना, इतना कठोर व्रत लेना, इतना कठोर संकल्प लेना उन्हें दुखी करने के समान है। इसलिए 4 दिन नगर के बाहर गुरुकुल के पास भैया भरतलाल पादुकाओं को लेकर के रुके रहे। 4 दिन बीता, जैसा कल मैं बता रहा था। हरे जनक रहे पूर्वासर चारी, राज काज सब साज संभारी। 4 दिन महाराज जनक अयोध्या में रुके। 4 दिनों में राजकाज सब साज संभारी। राजकाज का सारा साज 14 वर्ष अयोध्या को किस विधान से रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने महाराज मिथिलेश को अयोध्या के सुख दुख में भागीदार बनाया है। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने उन कलेशु। अयोध्या कैसे संचालित करना है उसे गुरुदेव भगवान महाराज विदेहराज मुनि, यहां पर वामदेव को लेना पड़ेगा, क्योंकि विश्वामित्र जी तो चले जाएंगे। कहेंगे कि चले तो राजा जनक भी जाएंगे, लेकिन नाना जनक के कुछ सेवक, जनक के कुछ विश्वस्त लोग अयोध्या में रहेंगे। ये लोग अयोध्या का समाचार सतत महाराज विदेह को सुनाते रहेंगे। अयोध्या का संचालन कैसे हो रहा है, अयोध्या कैसे चल रही है। इसलिए मुनिया ने वामदेव जी अष्टमंत्रियों में से हैं। मिथिलेशु यानी महाराज जनक, हम ही तुम ही सपने उन कलेशु, या मुनि मिथिलेश असउत पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबलीना। जो भार गुरुदेव के ऊपर, उतना ही भार महाराज मिथिलेश के ऊपर। ये सारा मार्गदर्शन करेंगे। हम ही तुम ही सपने उन कलेशो। इसलिए 4 दिनों तक महाराज रुके और जब अयोध्या से विदा होने लगे उसके पूर्व, अरे सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू, तेरहुति चले साज सब साजू, सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू। अयोध्या का राज 3 के हवाले किया गया, 3 को समर्पित किया गया। सौंपता वो है जिसका अधिकार हो, जिसकी प्रॉपर्टी हो। भगवान श्री राम ने कहा है चित्रकूट में, महाराज मिथिलेश अब आप ही हमारे सर्वस्व, आप ही हमारे पितृतुल्य हैं। तो जब पितृतुल्य हैं तो ये राज्य तो पिता का था, पिता नहीं दे पाए, इसलिए उनके तुल्य जो हैं, उनके समान जो हैं, उनके आदर के जो बरोबरी में हैं, उनके सम्मान की बरोबरी में जो है, जिनका सम्मान पिता के बरोबर भगवान श्री राम भरत करते हैं,
उन्होंने अयोध्या के राज्य को समर्पित किया। किसे समर्पित किया? बोले सचिव, क्योंकि राज संचालन सचिवों का कार्य है। राजा कितना भी प्रवीण हो, लेकिन राज्य की समस्त व्यवस्थाएं, राज्य के समस्त अंग सचिव लोग ही संचालित किया करते हैं। इसलिए सौंपी सचिव गुरु, उसके बाद गुरुदेव भगवान को, और उसके बाद भरत ही राजो, भरत को सबसे प्रधान मंत्रिमंडल होता है राजा का। मंत्रिमंडल प्रधान अंग है राजा के अष्टअंगों में। मंत्री अगर अनुचित हो गए, मंत्री अगर स्वार्थी हो गए, मंत्री अगर छली हो गए, मंत्री अगर, भगवान श्री राघवेंद्र ने अयोध्या चित्रकूट में भरत के पहुंचने के बाद मैंने आप लोगों को सुनाया है पुराने प्रवचनों में, भरत से विधिवत कहा है, तुम्हारे सारे अमात्य, तुम्हारे सारे मंत्री संतुष्ट तो हैं भरत। अपने मंत्रियों को भरपूर वेतन देकर के, उन्हें भरपूर पारिश्रमिक देकर के, वचन के द्वारा उनका सम्मान करके, उनका विश्वास अर्जित करके तुम्हें अपने मंत्रियों को राज्य के प्रति पूर्ण संतुष्ट तो रखते हो ना। क्योंकि जिस राजा के मंत्री बगावत पर उतर गए, महाराज विदुर जिस दिन बगावत पर उतरे, महाराज विदुर ने जिस दिन हस्तिनापुर का त्याग किया, उसी दिन सनिर्गतौ कौरव पुण्य लब्ध, कौरवों के समस्त पुण्य को ग्रहण करके महाराज विदुर चले गए। महाराज विभीषण मंत्री थे रावण के, और जिस समय विभीषण चले उस समय कई मंत्री लोग चल पड़े। 5 मंत्रियों ने त्याग कर दिया रावण का, और जब ये लोग निकले तो अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही, रावण जब ही विभीषण त्यागा भयउ विभव बिन तब ही भागा। इसलिए राज्य संचालन में मंत्रियों को प्रधान रखना पड़ता है, मंत्रिमंडल पूर्ण विश्वस्त हो, उनका सम्मान। इसीलिए सबसे पहले मंत्रियों को जिम्मेदारी दिया महाराज जनक ने, ताकि मंत्रियों का मान रहे, मंत्रियों का सम्मान बचा रहे, मंत्री हर्षित रहे। हमारे इस कदम से, हमारे इस निर्णय से मंत्रियों को आत्मसंतुष्टि मिले, सबसे पहले मेरा समादर हुआ है। तसौंपी सचिव, उसके बाद गुरुदेव भगवान। गुरुजी तो अयोध्या के राष्ट्रपति ही हैं, मंत्रिमंडल बन गया, राष्ट्रपति के हवाले सब कुछ कर दिया। फिर भरत ही राजो, तब भरत जी का नंबर आया। अब भरत जी के हवाले सारा राजपाट किया। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि निर्देश आदेश भैया भरतलाल देंगे। राज कैसे संचालित करना है, किस प्रकार राज्य को चलाया जाए, राज्य की व्यवस्था क्या किया जाए, ये भरत की जिम्मेदारी, भरतलाल ये कार्य करें। और उसे कार्य रूप में परिणत करने की जिम्मेदारी मंत्रियों की है। आदेश भरत का होगा और उसे धरातल पर उतारेंगे मंत्री लोग, और उचित और अनुचित का जो निर्णय है वो गुरुदेव भगवान देंगे। इसमें उचित क्या है, अनुचित क्या है? भरत आदेश देंगे, अयोध्या में ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए। वो प्रस्ताव गुरुदेव के समक्ष जाएगा। गुरुदेव भगवान उचित है कि अनुचित है इसका निर्णय देंगे। यद्यपि भरत का कोई प्रस्ताव स्वप्न में भी अनुचित होने की संभावना ही नहीं है, फिर भी पूर्व व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इसलिए गुरुजी अनुचित उचित का निर्णय देंगे और उसे कार्य धरातल पर मंत्री लोग ले आएंगे। महाराज जनक ने बड़ी सुलझी हुई, बड़ी साफ सुथरी राजनीति के द्वारा अयोध्या का बंटवारा किया, अयोध्या के कार्य बांटे। आप लोगों को ऐसे 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 कार्य करना है। सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू, तेरहुति चले साज सब साजू। महाराज तिरहुत यानी महाराज जनक, तिरहुति नरेश, तिरहुत उस देश को कहा जाता है
साजी सब साजो। अरे नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। नगर नारी नर गुरु सिख मानी। अब गुरुदेव भगवान ने समस्त नगर की बैठक बुलवाया। सारे नगर के नर नारी आए हैं और सबको गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया है कि अब आप लोग अशोक होकर के, शोक रहित होकर के, किसी प्रकार की पीड़ा वेदना शंका समस्या उससे मुक्त होकर के अयोध्या में निवास करें। अयोध्या भगवान श्री राम की राजधानी है। बसे सुखेन राम राजधानी। अजी राम तो वन में है, फिर राम की राजधानी कैसे? अरे पादुका के रूप में भगवान श्री राम यहां पर पुनः आ गए हैं। पुनरावर्तन हुआ है भगवान श्री राम का। पादुकाओं में छिपे हुए हमारे भगवान श्री राम सीता अयोध्यापुरी में पधार गए। तो ये राम की राजधानी है। राम राजधानी में प्रेम से सुखपूर्वक निवास करो आप लोग। और 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष बीतने का जो प्रथम दिन आएगा, ओ सारा का उस दिन भगवान श्री राम अयोध्या आ जाएंगे। 14 वर्ष बीतेगा, भ्राता सह भविष्यामि। ये भगवान श्री राम ने चित्रकूट में वाल्मीकि रामायण में प्रण किया है। चिंता ना करो भरत, भ्राता सह भविष्यामि पृथिव्या पतिरुत्तमः। पृथ्वीपति यानी राजा बनकर के मैं अयोध्या का पालन भ्राताओं के साथ, भाइयों के सहयोग से मैं पुनः अयोध्या का शासक बनूंगा। अवधि बीतने के पहले दिन 14 वर्ष बीत जाएंगे, उसके अगले दिन मैं अयोध्यापुरी में आ जाऊंगा। ये श्री राम का वचन है। और राम जो है सत्यसंध है, सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी। राम सत्यव्रत धर्मरथ। भगवान श्री राम सत्यव्रत हैं। उनके द्वारा बोला गया वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री राम 14 वर्ष में, 14 वर्ष के बाद लौट करके आ जाएंगे। तब तुम सभी लोग भगवान श्री राम को इस अयोध्या का समर्पण करना, अयोध्या को सौंपना, और अयोध्या को सौंप करके निर्भय हो जाना। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, अरे बसे सुखेन राम राजधानी। सुखपूर्वक भगवान श्री राम की राजधानी में सब लोग बसने लगे गुरुदेव की आज्ञा मानकर, क्योंकि आज्ञा तो गुरुदेव की मानी जाएगी। भरत तो आज्ञा देंगे ही नहीं किसी को। महाराज विदेह ने आदेश देने का भार भले ही भरत पर रखा है, पर भरत तो अनुनय करेंगे, विनय करेंगे, भैया ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। मुख्य आदेश तो गुरुदेव भगवान का ही रहेगा, क्योंकि सहित समाज हमार तुम्हारा। रामभद्र ने कहा है, भैया भरत, सहित समाज, समाज यानी अयोध्या की प्रजा, अयोध्या के नर नारी परिजन पुरजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, ये जितने भी हैं सबके लिए सहित समाज हमार तुम्हारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। घर और वन में गुरुदेव भगवान का प्रसाद ही रक्षा करेगा। गुरुदेव भगवान का प्रभाव हम लोगों की रक्षा करेगा। गुरुदेव भगवान की तपस्या हमारी रक्षा करेगी। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हमारी रक्षा करेगा। तो ये गुरुदेव भगवान है।
ये सब का गुरुपद रजहि लाग क्षर भारू। गुरुदेव के चरण की धूल ही समस्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगी। अयोध्या का शुभ अशुभ है, अयोध्या का मंगल है, अयोध्या का भविष्य है, अयोध्या का वैभव है, अयोध्या की कीर्ति है, अयोध्या की सुरक्षा संरक्षा की व्यवस्था है। इन सबको करने में गुरुदेव भगवान के चरण की रज ही परम समर्थ है। इसलिए सब गुरु जी के आदेश का पालन करते हैं। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। सुख पूर्वक राम की रजधानी में बसने लगे। रजधानी राम रजधानी, यानी इन लोगों को यह विस्मरण हो गया कि राम नहीं है। पादुकाएं राम बन गई और राम बनकर के ये पादुकाएं एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। चित्रकूट में कहा गया है, ये हमारी पादुकाएं जो है एते ही सर्वलोकस्य, केवल अयोध्या नहीं समस्त त्रिभुवन के योगक्षेमं विधास्यति, सबके योगक्षेम का ये लोग रक्षा करेंगे। योग यानी अनुपलब्ध वस्तु की उपलब्धि हो जाना। जो चीज हमारे पास नहीं है, जो वैभव हमारे पास नहीं है, जो धन हमारे पास नहीं है, जो पदार्थ हमारे पास नहीं है, जो व्यक्ति हमारे पास नहीं है, वो हमें मिल जाए, ये योग है। और क्षेम यानी मिलने के बाद वह सतत सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, मिला रहे, मुझसे कभी बिछड़ने न पावे, मुझसे अलग न होने पावे, मुझसे पृथक न होने पावे। हम और वो, वह पदार्थ, वह वस्तु, वह वैभव, वह धन, वह कीर्ति, वह सदन, वह जन सर्वदा मुझसे मिला रहे, मुझसे अलग न होने पावे, ये एक क्षेम है। गीता में जैसे भगवान कहते हैं, योग क्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां सततभिर्युक्ता योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो तेषां सततयुक्ता ही योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यति। गीता में भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं योग क्षेम का वहन करूंगा। और रामायण में जो योगक्षेम वहन भगवान कृष्ण करते हैं गीता में, हमारे राम की पादुकाएं उस योगक्षेम का वहन करने में समर्थ। एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यति। तो सबको ये लगता है कि भगवान राम हमारे अगल बगल में ही मंडराते हैं, हमारे अगल, यहां तक कि मैया कौशल्या को भी ये भ्रम हो गया है। रात भर भगवान श्री राम जिस शयन कक्ष में सोते थे, भगवान के शयन कक्ष के द्वार पर अम्बा कौशल्या रात्रि भर बैठी रहती हैं, रात्रि भर बिकल बैठी रहती हैं। सवेरा होता है दरवाजा खुड़खुड़ाने लगती हैं, उठो राघव जागिए रघुराज लाल, पंछी बन बोले राघव जाग जाओ। सवेरा हो गया, भोर हो गया। सुमित्रा दौड़ कर आती हैं और कहती हैं, माँ दीदी किसे बुला रही हैं? कौशल्या कहती है, सुमित्रे मेरा राघव अभी तक जागा नहीं, मेरा राघव अभी तक उठा नहीं बहन, मेरा राघव कितनी देर तक सोएगा। सुमित्रा रो पड़ती है, कहती है, दीदी आपके राम अयोध्या नहीं है, आपके राम तो वन में चले गए। अरे उनके मुंह पर हाथ रख देती है कौशल्या, ना सुमित्रे ऐसा मत बोल बहन, ऐसा मत बोल। ये सुमित्रे मेरा राम बन कहाँ गया है? मायरी मोही को नहीं समझावे, गीतावली। मायरी मोही को नहीं समझावे, राम गमन साचो की धो सपनो उर पर तीती न आवे। माई मोही को नहीं समझावे, मेरा राम बन कहाँ गया है सुमित्रा? लगे रहत मोरे नैनन आगे,
राम लखन अरु सीता, मेरे नैनों में तीनों बार बार छलकते हैं, बार बार झलकते। जिधर देखती हूं मेरा राम मुस्कुराता दिखाई पड़ जाता है। ये सुमित्रा हो सकता है चला गया हो शिकार को, अहेर को चला गया हो, वन भ्रमण को चला गया हो, कुछ विलंब से आएंगे मेरे जीवन धन, पर मेरा राम बन नहीं गया बहन। कौशल्या के बिरह बचन सुनी, रोई उठी सब रानी, तुलसीदास रघुवीर बिरह की पीर न जाई बखानी। रघुवीर विरह की पीर में सारी अयोध्या डूब गई। इस प्रकार से सज्जनों, ये अयोध्या, इसे ऐसा लगता है कि राम भी आ जाएंगे, राम यही है, राम यही है। इसलिए बसे सुखे न, इसलिए सुखपूर्वक बसने लगे। नहीं, राम के बिना सुख कहां है? गुरुदेव वशिष्ठ ने ही तो कहा था चित्रकूट में, तुम बिन सुखी दुखी तुम ते ही। ए राम, तुम हो तो ये सुखी हैं, तुम नहीं हो तो दुखी। फिर अयोध्या में बसे सुखेन राम राजधानी, सुखपूर्वक राम की राजधानी में बसने का मतलब इन्हें भ्रांति होती है, इन्हें भ्रम हो जाता है कि भगवान श्री राम हैं अयोध्या में, और ये पादुकाएं ये भ्रांति करवाती हैं। नहीं तो हरि मरत सब लोग कुरोगा, सब मर जाते थे, जीवित नहीं रहते थे अवधवासी। तो बसे सुखे न राम राजधानी, राम दरसी लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आश। राम दरस हित लोग सब करत नेम उपवास। भगवान श्री राघवेंद्र के दर्शन के हेत्वर्थ, भगवान के दर्शन के लिए ये अयोध्या वाले करत नेम उपवास, नाना प्रकार के नियम पकड़ लिए हैं, नाना प्रकार के उपवास करने लगे हैं। कोई कोई अवधवासी ये नियम पकड़ लिया कि हम जल पर ही रहेंगे, 14 वर्ष केवल पानी पी करके बिताएंगे। किसी किसी ने यह नियम ठान लिया कि हम केवल एक बार ही भोजन करेंगे, पय आहार फल यसन, एक भोजन सब लोग, निशि भोजन सब लोग, एक ही बार भोजन लेंगे। किसी ने व्रत पकड़ लिया हम तेल फुलेल नहीं लगाएंगे 14 साल। किसी ने व्रत कर लिया हम धरती पर ही सोएंगे 14 साल। हमारे परमात्मा अगर धरती शाही हैं, धरती पर शयन करते हैं, पृथ्वी पर कुश की चटाई पर सोते हैं, तो हम भी कुश पर सोएंगे। किसी ने व्रत लिया कि हम बिना कुश के ही सादे धरती पर सोएंगे। किसी ने व्रत लिया हम नवीन वस्त्र 14 वर्ष ना धारण करेंगे। किसी ने वस्त्र लिया हम केवल दूध पी करके रहेंगे। किसी ने व्रत लिया हम केवल फल मूल आदि खा करके रहेंगे। हमारे परमात्मा जिस प्रकार से भैया भरत ने जो कहा, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। हाँ, भगवान श्री राम पयादे ही पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। श्री राम पैदल जाएं और हम रथ गज बाजी से जाएं, यह नहीं उचित है। सेवक का धर्म है, स्वामी जिस प्रकार के कष्ट झेल रहा है उस प्रकार का कष्ट सेवक भी झेले। तो ये अयोध्या वाले इस प्रकार अभूतपूर्व संयम में तजी तजी भूषण भोग सुख, भूषणों का परित्याग कर दिया। राम दरस लगी लोग सब में स्त्री पुरुष सब आ गए। नगर नारी नर गुरु शिखमानी, नारी नर दोनों। भूषण से ज्यादा लगाव महिलाओं का होता है, आभूषण ज्यादा प्रिय महिलाओं को होता है। तो माताओं बहनों ने भूषण का त्याग कर दिया। हम 14 साल गहना नहीं पहनेंगे, कोई श्रृंगार नहीं करेंगे 14 साल। भोग का परित्याग कर दिया, समस्त भोग, शय्या वाहन
वस्त्र अलंकार, राग भोग। मित्रों, भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ, उस वनवास काल में, वनवास काल के पूर्व जितनी देवियों ने गर्भ धारण कर लिया था अयोध्या में, जितनी देवियों ने अयोध्या में गर्भ धारण कर लिया था, उनके अलावा 14 वर्ष में अयोध्या में कोई संतति नहीं प्रकट हुई, कोई संतान नहीं, आबादी ज्यों की त्यों स्थिर। राम वनवास काल में जिन्होंने उसके पहले गर्भ धारण कर लिया था उन्हें संतान हुई, उसके अलावा अयोध्या में कोई संतान नहीं हुई। और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को छोड़ करके अयोध्या में कोई मृत्यु नहीं हुई। ये भरत के राज का प्रताप है। अयोध्या में कोई मरा नहीं, काल देवता प्रवेश नहीं किए अयोध्या में। राजा दशरथ की भी मृत्यु भरत के आगमन के पूर्व हुई है, ध्यान दीजिएगा। भरत नाना के घर में थे तब महाराज ने शरीर का त्याग किया। भरत के लौट आने के बाद 14 वर्ष अयोध्या में जमराज ने अयोध्या की ओर मुंह नहीं किया। इतनी जुर्रत नहीं, इतनी औकात नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि भरत की अयोध्या में यमराज पांव पसार दे। भैया, कोई नहीं मरा। कहेंगे आप वो जो बूढ़े बूढ़े लोग थे, जो खटिया पर पड़े हुए थे, जो मृत्यु शैया के निकट थे, वो भी नहीं मरे। नहीं मरे, सब जियत अवधि की आश। अवधि ही डोर बन गई है। अवधि रूपी डोर के सहारे श्री राम आएंगे। आएंगे तो पुनः उनका दर्शन होगा, आएंगे तो राघव का साक्षात्कार होगा। राम को देखकर मरेंगे, राम को देखकर मरेंगे, राम को देखकर मरेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से कहा है, हे गोविंद, इसी प्रकार आप मेरे समक्ष खड़े रहें, तब तक खड़े रहें जब तक मैं आपकी स्तुति कर ले। यानी जब तक स्तुति करूंगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं आएगी। ये स्वतंत्र सत्ता का सूचक है। उसी प्रकार स्वतंत्र सत्ता संपन्न हो गए अयोध्या वाले। हम मरेंगे ही नहीं, स्व इच्छा से 14 वर्ष जीते रहेंगे। सब जियत अवधि कई आश। राम आएंगे, राम दर्शन कर लेंगे, राम दर्शन के बाद प्राणोत्सर्ग करेंगे। तो राम दरस ही तन लोग सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि कई आस। अरे सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सुख बोधे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे। भरत भैया ने देखो यहां भी प्रथम सचिव ही आए। सचिव, उसके बाद सुसेवक, जो विश्वस्त सेवक हैं, जो भरोसे वाले हैं, जिनका मन मिला हुआ है भरतलाल से, जिनके बारे में जानते हैं जे सपने निज धर्म न डोले। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। स्वप्न में भी जो स्वधर्म का परित्याग, स्वामी रक्षण का धर्म जो है उसका परित्याग स्वप्न में भी नहीं करते। उन शिष्य सुसेवकों को बुलाया और सचिवों को, मंत्रियों को बुलाया। सारे मंत्री आ गए, सारे सचिव आ गए, सबका प्रबोध किया। प्रबोध यानी सबके मन में यह पूर्ण दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि भरत भैया हम पर पूर्ण भरोसा करते हैं, भरत भैया हमारे सहारे हैं, भरत भैया के हृदय में हमारे प्रति पूर्ण आदर है। हाँ, भरत भैया के प्रति हमारे प्रति पूर्ण विश्वास है, हमारे प्रति कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी
किसी प्रकार का दुराव नहीं, किसी प्रकार का कुभाव नहीं। हम पर पूर्ण भरोसा है भरत का। जब मंत्री को ये विश्वास हो जाता है तो मंत्री महाराज अपना हृदय खोलकर राजा के सामने रख देता है। प्राणों को हथेली पर लेकर के उस राजा की सेवा में मंत्री लोग लग जाते हैं, अगर राजा ने उनके मन को जीत लिया है। और मैं कभी कभी कहा करता हूं, अयोध्या वाले लोगों के तन पर शासन नहीं करते। दो सत्ताएं थी उस समय और दोनों का संबंध 10 से था। एक तरफ आर्यावर्त में अयोध्यापुरी में दशरथ का राज्य था, उधर लंकापुरी में दशमुख का राज्य था। और मजे की बात, दोनों चक्रवर्ती हैं। चिरजीव बहुसुत चारि चक्रवर्ती दशरथ के, दशरथ भी चक्रवर्ती हैं। और रावण मंडलीक मणि रावण राज करई निज तंत्र, ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, अरे दशमुख बसुपरती नर नारी। ये कह लिया जाए कि अयोध्या से अधिक विस्तार उसके राज्य का था। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि विस्तरित है, विस्तारित है, फैली हुई है, दशमुख वशवर्ती, सब दशमुख के वशवर्ती थे। तब फिर जब सब पर दशमुख का शासन है तो दशरथ चक्रवर्ती कैसे हुए? तो देखिए, दशरथ और दशमुख का, राम और रावण का यही फर्क है कि दशमुख लोगों के तन पर शासन करता था, लोगों के तन को दशमुख ने जीता था, और दशरथ ने, राम ने लोगों के मन को जीता था। मन पर राज्य करते थे। तन से लोग भले रावण की ओर लड़ने आए हुए हों, पर मन से यही चाहते हैं कि राजा राम की विजय हो, श्री राम विजयी हो, राम का अमंगल न हो, राम का कोई क्षति न हो, राम पर कोई प्रहार न हो सके। भले ताम झाम जोड़ करके खरदूषण आए हो, लेकिन प्रभु बिलो की सर सकही न डारी, थकित भई रजनीचर धारी। बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। तो जब मंत्रियों को जीत लिया जाता है, मंत्रियों के मन को जीत लिया जाता है, तो उस राज्य पर कोई संकट नहीं आता। सुसेवकों के मन को जब जीत ले, भरत ने मन को जीता, प्रबोध किया सभी का। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिखोधे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में उद्यत हो गए। ओधे यानी उद्यत हो जाना, संलग्न हो जाना, जुड़ जाना। देहाती एक भाषा औंध देना, अरे भैया हमको औंध दिया है इस काम में, क्या करें, हम औंध गए हैं इसमें, 24 घंटे के लिए औंध दिया है, यानी संलग्न कर दिया, जोड़ दिया। निज निज काज पाई सिखोधे, आदेश नहीं, सिख दिया है। हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। इसमें राज्य का कल्याण होगा, इसमें राज्य सुरक्षित रहेगा, राज्य का वैभव बढ़ेगा, राज्य की प्रजा संतुष्ट। ये शिक्षा दी जाती है मंत्रियों को। जैसे महाराज पृथु ने अपने मंत्रियों को शिक्षा दिया। महाराज जड़ भरत के बाबा ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बैठा करके, मंत्रियों को बैठा करके, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में शिक्षा दिया, वैसे सिख दिया। राजनीति की सिख, किस राज्य से प्रजा संतुष्ट होती है, किस राज्य से धर्म की वृद्धि होती है, किस राज्य किस कार्य के करने से राज्य क्षुण्ण रहता है। और सब अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। पुनि सीख दीन बोली लघु भाई। अब लघु भाई को शिक्षा दिया, सिखाया, सिखावन दिया। लघु भाई यानी शत्रुघ्न। हाँ, ये शत्रुघ्न आए, चरणों में सिर झुका दिया मौनी बाबा ने। मानस में केवल एक जगह शत्रुघ्न के बोलने का संकेत है, वो भी स्पष्ट नहीं। उसके अलावा शत्रुघ्न मानस में कहीं बोलते नहीं, मौनी हैं।
मौन रहने का तात्पर्य यह है कि ये चारों भाई वेद के 4 पुरुषार्थ हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। ये वेद के 4 तत्व हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जिसमें धर्म भैया भरतलाल है, अर्थ शत्रुघ्न कुमार है, काम यानी कामना लक्ष्मण है, और मोक्ष भगवान श्री राम है। जोड़ा कैसे बना? बोले एक तरफ कामना और मोक्ष का जोड़ा बन गया। हमारी कामना मोक्ष से जुड़ी होना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कामना मोक्ष से जुड़ी हुई हो, और हमारा अर्थ जो है धर्म से जुड़ा होना चाहिए। पात्रताम धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। धन से धर्म होता है। तो हमारा धर्म, हमारा धन धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, अर्थ जो है, अर्थ को मौन होना चाहिए, अर्थ को बोलना नहीं चाहिए। जिस घर का अर्थ बोलने लगता है वहां 15 अनर्थों का शुभारंभ हो जा, अर्था 15 अनर्था संत। तो अर्थ को गुप्त होना चाहिए, अर्थ को मौन होना चाहिए, अर्थ को शांत होना चाहिए। उन्हें बुलाया भैया भरतलाल ने, और सौंपी सकल मातु सेवकाई। समस्त माताओं के सेवा का भार भैया शत्रुघ्न पर दे दिया। समस्त माताएं यानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। यहां सकल मातु का मतलब सभी माताओं का बराबर ध्यान रखना। ध्यान दीजिए, मानस में प्रारंभिक काल में जब भगवान श्री राम के वनवास का पता लगा तो भरत जी बड़े लाल पीले, बड़े गुस्से में आए, बड़े कुबोल बोले मैया कैकेयी को। क्या क्या नहीं कह गए। कई लोगों को ये दुख होता है कि भरत जैसे संत के द्वारा जन्मदात्री माता को वैसे शब्द बोलने चाहिए क्या? ये उचित थे क्या भरत के द्वारा बोलना? पर ध्यान दीजिए, इसमें भरत का मनोविज्ञान ये है, इसमें भी कैकेयी अम्बा का हित छिपा हुआ है। कैकेयी का अमंगल नहीं है। भरत सोचते हैं कि कैकेयी ने मेरे लिए श्री राम को अपने से दूर कर दिया। वो राम जो कैकेयी मैया को प्राण प्यारे थे, कैकेयी को प्राणवत प्रिय थे, लेकिन अपने पुत्र मोह के कारण, पुत्र मोह के लोभ में इन्होंने अपने प्राण प्रिय रघुनंदन को अपने से पृथक कर दिया। मेरी ममता के कारण, मेरे मोह के कारण, मेरे प्रति स्नेह के कारण, मेरे प्रति छोह के कारण। तो अगर मैं कैकेयी के प्रति स्नेह दिखाऊंगा, प्रेम दिखाऊंगा, तो कैकेयी मेरे मोह में और डूबती चली जाएगी। इसलिए कैकेयी को झिड़कते रहो, कैकेयी को तिरस्कृत करते रहो, अपमानित। जब मेरे द्वारा अपमानित होगी, तिरस्कृत होगी, ठुकराई जाएगी, दुरदुराई जाएगी, तब उसका राम प्रेम पुनः जागृत होगा, पुनः भगवान श्री राम की ओर आकर्षित हो जाएंगी। तो भरत के कटु वचन बोलने का मात्र उद्देश्य ही था कि कैकेयी पुनः अपने रास्ते पर आ जाएं, अपने राम को पुनः चाहने लगे, अपने राम के प्रति पुनः, और हो गई समर्पित। चित्रकूट जाने के बाद जवनी जमही जांचती कैकेयी, विधि न मीच मही बीच न देई, महीन बीच विधि मीच न देई। जवनी जमही जिस समय सीता सुप्रति वेश बनाई, सादर करई सरिस सेवका। हर सासु के प्रति एक एक वेश बना करके, जैसे हमारे भगवान राम अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। तो अगर भगवान श्री राम अनेक रूप रूपाय हैं, तो किशोरी जी भी उसी सत्ता से संपन्न है।
अनेक रूप बनाकर प्रति सासू के पास एक एक सीता बैठ करके जब चरण सपरिया करने लगी, कैकेयी लाज के मारे गड़ जाती हैं। हे भगवान, ऐसी बहू, ऐसा बेटा जिसने अपनी जन्मदात्री माता को छोड़ करके प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। ऐसे बेटे को, ऐसी बहू को मैंने कितने विपत्ति में डाल दिया। हे परमात्मा, मैंने इन्हें वन में निकाल दिया। अयोध्या का वैभव जब इनके सुख के दिन थे, उस समय मैंने यही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन पश्चाताप के अग्नि में झुलस झुलस कर जल जल करके कुंदन जैसी कैकेयी मैया 14 वर्ष में दमकने चमकने लगी। पुनः कैकेयी हो गई। अगर भरत ने ममता का विस्तार करवा दिया होता, अगर भरत ने प्रेम की जंजीर फेंक दिया होता, अगर भरत ने मोह का संसार खड़ा कर दिया होता, तो कतई ये संभव नहीं था। तो कैकेयी मैया नहीं सौंपी सकल मातुक सेवकाई। प्रारंभ में चित्रकूट जाते समय भी भाई ही सौंपी मातु सेवकाई। शत्रुघ्न को ही माताओं की सेवा सौंपा है। शत्रुघ्न सेवा कर्म में बड़े निपुण हैं। मानस के पुराने वक्ता तो कहते हैं, देखिए राम जी ने एक बार लक्ष्मण के भरोसे सीता को छोड़ा, एक बार शत्रुघ्न के भरोसे छोड़ा। लक्ष्मण के भरोसे छोड़ा तो सीता हरण हो गया, पर शत्रुघ्न के भरोसे छोड़ा तब शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर धीर दयाला। गुरु ही देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम तो सिय समीप राखे रिपुदमनु। बिल्कुल सुरक्षित रही सीता, निरापद रही, कोई आंच नहीं आने पाई। एक बार लक्ष्मण के भरोसे छोड़ा तो हरण हो गया। यद्यपि उस समय हरण होना ही जरूरी था। ये भगवान की लीला, पर कथावाचकों के भाव निज निज मति सब हरि गुण गावई। तो सेवा में, सुरक्षा में, संरक्षा में हमारे शत्रुघ्न बड़े प्रवीण हैं। 14 साल भरत भैया तो बैरागी बाबा बनकर नंदीग्राम के कुटिया में बैठे रहे। अयोध्या चलाया किसने? किसने संचालित किया? एक देवी उर्मिला और एक भैया शत्रुघ्न। उर्मिला भी काज चलाने में बड़ी प्रवीण है। इसीलिए उर्मिला को राजा जनक बेटी नहीं मानते थे। जिस समय उर्मिला का कन्यादान होने लगा तो जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनी ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिके। सो तनय दीनी, तनय माने बेटा होता है, बेटी नहीं होती। यानी राजा जनक अपनी उर्मिला को बेटा के समान मानते हैं। राजकाज संचालन में बड़ी प्रवृत्ति इनकी प्रखर है। अमोघ है उर्मिला, किसी के द्वारा दबाई नहीं जा सकती, किसी के द्वारा झुकाई नहीं जा सकती, कोई इनका शास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि ये महाकाल की प्रिया है। तो शत्रुघ्न कुमार 14 वर्ष उर्मिला के साथ मिलकर अयोध्या की सुरक्षा संरक्षा में संलग्न रहे। और इधर भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम वै विनय निहोरे। भूसुर बोली, भैया भरत लाल ने भूसुर, भूसुर माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों को बुलाया। और भरत कर जोरे, ब्राह्मण तो वंदनीय है, अभिनंदनीय है, इसलिए हाथ जोड़ा। करी प्रणाम वय विनय निहोरे,
प्रणाम किया। वय विनय निहोरे, वय माने जिनकी जैसी अवस्था है उनको उस प्रकार से विनय किया। जो नए हैं, अपने उम्र के हैं, मित्रवत उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया। जो छोटे हैं उनको सिख देने जैसा उपदेश दिया। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरणों में माथा झुकाया। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम वय विनय निहोरे। विनय किया सबसे। ब्राह्मण आदेश का पात्र नहीं, ब्राह्मण विनय का पात्र है। ध्यान दीजिए, जगत पर शासन राजा करता है, लेकिन राजा पर शासन ब्राह्मण लोग करते हैं, ऋषि लोग करते हैं, महात्मा लोग करते हैं। जब राजा शासन देता है और उस पर ऋषि आचार्य ब्राह्मण अनुशासन देते हैं, तब वह राज्य सुशासन बनता है, नहीं तो दुशासन हो जाता है, कुशासन हो जाता है। देखें आप, राज्य भगवान श्री राम करते हैं, शासन भगवान राम देते हैं जगत को, और अनुशासन कौन देता है? बोले सब बीज देहु हरषि अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन। ब्राह्मण लोग, देवता लोग, ऋषि लोग, गुरुदेव ये अनुशासन देते हैं और भगवान राम शासन देते हैं। राजा शासन देता है, आचार्य अनुशासन देता है। महाराज युधिष्ठिर शासन देते हैं जगत को, भगवान वेद व्यास अनुशासन देते हैं। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य जगत को शासन देते हैं, उन पर महाराज चाणक्य अनुशासन देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जगत को शासन देते हैं, समर्थ स्वामी रामदास अनुशासन देते हैं। महाराज परीक्षित जगत को शासन देते हैं, और आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग, ततः परीक्षित द्विजवर्ज शिक्षया महिम महाभागवतम ससास। ब्राह्मण लोग अनुशासन देते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों को आदेश नहीं दिया गया। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम वय विनय निहोरे। जिसकी जो अवस्था थी वैसा निहोरा किया उसके साथ। ऊंच नीच कारज भल पोचु, आयसु देव न करब सकोचु। ब्राह्मणों से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हे द्विज देवता, हे भूसुर। यहां भूसुर शब्द लिखा है, पृथ्वी के देवता। हे देवता, विप्र देवता, ऊंच नीच कारज भल पोचू। ऊंच कार्य हो, नीच कार्य हो, भल कार्य हो, पोच कार्य हो, उसके लिए आयस देव न करब सकोचु। आदेश दीजिएगा, संकोच नहीं। छोटा से छोटा कार्य हो तो भी ये न सोचिएगा कि राजा से ऐसे छोटे से काम के लिए क्यों कहे। ऊंच नीच, वैसे ऊंच नीच एक मुहावरा भी है हमारे यहां। महाराज कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्षमा करना। अरे भैया कुछ ऊंच नीच हो गया तो ऊंच नीच कारज भल पोचु। चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे भल हो, चाहे पोच हो। कई लोग कहते हैं ऊंच का मतलब यज्ञ यज्ञादि करना, राज शासन करना, बड़ी बड़ी सभाएं, धर्म सभाएं कराना वगैरह वगैरह, धार्मिक आयोजन, ये ऊंच कार्य। नीच कार्य जैसे चोरों को, डाकुओं को, व्यभिचारियों को, दुराचारियों को दंड देना, ये नीच कार्य है, ये पोच कार्य है। जो भी हो आदेश दीजिएगा। या उसके बाद पुरजन परिजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबह सुबह साए। पुरजन परिजन प्रजा बुलाए। उसके बाद नगर के लोगों को, परिवार के लोगों को, परिजन माने परिवार, कुल कुटुंब में जितने लोग थे, भाई भतीजे, गोत्री सगोत्री, पुरजन परिजन प्रजा बुलाए। प्रजा को आवाहन किया। पुरजन नगर के वासी आ गए, प्रजा आ गई। प्रजा नाई धोबी इत्यादि इत्यादि जो होते हैं, बारी माली मालिन, समाधान करी सुबह सुबह साए। उन सबका समाधान किया है।
जिनको जो जो आवश्यकता थी उन्हें पूर्ण किया है। ये सब राजा की कृपा पर पलने वाले लोग हैं। ये खेती बाड़ी, व्यापार, बिजनेस इत्यादि नहीं करते। इनके जो जजमान हैं उनके द्वारा जो उपलब्ध होता है उसी आकाश वृत्ति पर इन लोगों का जीवन चला करता है प्रजा का। तो प्रजा को तद तद वस्तुएं समर्पित करके सुंदर ढंग से संतुष्ट किया। पुरजनों को, परिजनों को, पुरजन यानी नगर के लोग जो राजा के सेवक नहीं है, नगर के स्वतंत्र निवासी है, पर राजा के मंगल की कामना करते हैं, राज्य के अभ्युदय में सर्वदा संलग्न रहते हैं। परिजन यानी परिवार के कुल कुटुंब स्वजन लोग। देखिए, सबको संतुष्ट कर किया जा सकता है, पर परिजनों को, परिवार वालों को संतुष्ट करना बड़ा कठिन होता है। जगत को आदमी जीत लेता है, परिवार में जाकर के हार जाता है। पर भैया भरतलाल ने सबको समाधान करी, सबको संतुष्ट किया। सब तृप्त हुए भरत के स्वभाव से, भूरी भूरी प्रशंसा में संलग्न हो गए, भरत की बड़ाई करने लगे। सुबस बसाए, सुखपूर्वक उनको बसाया। सुबस यानी सुखपूर्वक, किसी प्रकार कोई कष्ट न हो, कोई समस्या न हो, कोई न्यूनता न रहे, कोई कमी। देखिए, विद्रोह तब पैदा होता है जब प्रजा भूखी होती है। बुभुक्षित प्रजा से राजा को खतरा होता है। प्रजा का पेट भरा रहे, परिजन संतुष्ट रहे, उन्हें कोई कमी न हो, नगर के लोग संतुष्ट हो, सब राजा के अभ्युदय की कामना करते हैं। तो पुरजन परिजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सबका समाधान करके सुखपूर्वक जिसको जैसा चाहिए वैसा वास दिया। वास तो पहले से ही था, पर उसमें भी कुछ कमी बेसी रहा हो, उसे पूर्ण किया। और अब उसके बाद सानुज गए गुरु गेह बहोरी। सबको भरत ने बसाया, लेकिन अब जो भरत को बसाने वाले हैं उनके पास गए। सबके शास्ता भरत हैं, पर अब जो भरत के शास्ता हैं उनके पास गए। गुरु गेह बहोरी। कई विद्वान बहोरी का अर्थ ये लगाते हैं कि जिस समय अयोध्या से और चित्रकूट से आए, पादुका लेकर सीधे गुरुकुल में गए थे, महल में गए ही नहीं। महल में इस मर्यादा के कारण ने मानो इन पादुकाओं ने भरत को आदेश दिया, भरत, पादुका रूप में हम स्वयं आए हैं अयोध्या। और 14 वर्ष के लिए जब पिताजी ने पिता दीन मोहि आए सुयाना, तो नगर में मुझे लेकर कैसे जाओगे? तो बोले हम जाने लगे थे तो गुरुगेह गए थे। गुरुदेव भगवान के यहां जाकर के गुरु सन कहीं बरसासन दीन है, आदर दान विनय वस्कीन है। तो जब गए तो गुरुकुल से अंतिम विदाई लिया था, हम गुरुकुल में चलेंगे, और गुरुकुल में ले गए। लेकिन आज जब पुरजन परिजन प्रजा भूसुर सचिव इन सब लोगों को जब सलाह देना हुआ, तो भरत के अयोध्या के बाहर एक देव मंदिर पर भरत जी चले गए। वहां सबको बुलाकर सबके साथ यथोचित सम्मान उचित सभी को प्रबोध दे करके सभी को संतुष्ट करके और सानुज गे गुरुगेह बहोरी दोबारा गुरुदेव भगवान के आश्रम में गुरुदेव भगवान के पर्णकुटी पर पहुंच गए। और पहुंचकर करी दंडवत कहत कर जोरी। दंडवत जैसे डंडा गिरता है ना, आश्रय, अगर डंडा पकड़ने वाला डंडे को छोड़ दे तो तड़ाक से धरती पर गिर जाता है, उसी प्रकार महाराज दंड के समान गुरुदेव के चरणों में गिरे हैं। कहत कर जोरी, हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव एक निवेदन करूं। हाँ बोलो भरत। और यह निवेदन जो है बड़ा विलक्षण निवेदन है। इस निवेदन का पूरा पूरा निराकरण चौपाई बोल देता हूं। आयसु होइत
रहूं सनेमा, बोले मुनि तन पुलकिस प्रेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, अरे धर्म सारु जग होई सोई। गुरुदेव जी से निवेदन किया, आयस होई त रहूं सनेमा, अगर आपका आदेश हो तो नियम पूर्वक तपस्वी का जीवन जीते हुए, जैसे मेरे परमात्मा चित्रकूट में देख करके आया हूं उस प्रकार का जीवन बिताना चाहता हूं गुरुदेव। नगर के बाहर नंदीग्राम में पर्णकुटी बना करके भगवान श्री राम जैसा जीवन, श्री राम जैसी रहनी कबहु कहो यही रहनी रहोगो, जो रहनी हमारे राम की है वैसी रहनी में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव गदगद हो गए और समुझब कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होई सोई। यह धर्मसार जो भरत के जीवन का है, इसका विवेचन कल, और उसके बाद कल भरत रहनी सुरपति सुत करनी, भरत भैया की रहनी नंदग्राम में बड़ी दिव्य रहनी, जिसे देख करके बड़े बड़े दिव्यात्मा, अमलात्मा, महात्मा, भव्यात्मा, पुण्यात्मा संकोच करते हैं। दशा देख मुनि सिद्ध सिराही सिहाही, मुनि और सिद्ध लोग जिन भरत की साधना को देखकर सिहाते हैं, वह भरत की साधना कल विवेचन करने का मैं प्रयास करूंगा। यहीं से वाणी को विराम। जय जानकी जीवन। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए जय जय श्री सीताराम।